मैं तो भाई शुक्र मनाता हूं इस व्यक्ति का जिसने इस वीडियो में एक इंटरव्यू दिया है। ये भाई साहब अगर आप इनको जानते हो तो ये बहुत महान आत्मा है। इसको छोटा मोटा मत समझना आप। आज आपका भाई पवन दास जो परमात्मा के आशीर्वाद से इस काल से टक्कर ले रहा है पिछले 10 साल से, इस व्यक्ति की मेहरबानी है। अगर ये व्यक्ति जयपुर में ना आता, मेरे घर पे ना आता, अगर 4-5 दिन मेरे घर पे ना रुकता, ये सन 2016 में या 15 में, ये पवन दास आज इतना दृढ़ नहीं हो पाता। इस व्यक्ति ने आके, इसका नाम है डॉक्टर संदीप, गुड़गांव वाला, दांतों का डॉक्टर है ये। धनाना आश्रम में वर्तमान में कैंप लगाता है ये डॉक्टर संदीप। छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये। इसकी धर्मपत्नी सुनीता, एडवोकेट सुनीता, गुरुजी के मुकदमे लड़ रही है। छोटी मोटी चीज नहीं है वो, ध्यान रख लेना। ये दोनों मेरे घर पे आए थे मियां बीबी, और मुझे इन्होंने इतना दृढ़ कर दिया। गुरुजी के भाई की सच्चाई, गुरुजी के भाई का पाखंड, गुरुजी के भाई का अज्ञान, गुरुजी के भाई की धोखाधड़ी, गुरुजी का परिवार और महेंद्र का परिवार आपस में कितना कुत्ते की तरह लड़ते हैं। वो मुझे रिकॉर्डिंग तक सुनाई डॉक्टर संदीप जी ने कि पवन दास देख ले गुरुजी के परिवार की हकीकत। महेंद्र के परिवार को तो बड़ी खुशी है कि गुरुजी जेल में चले गए। इस बंदे ने मेरे को पूरी हकीकत विद प्रमाण, विद सबूतों के साथ में बताई। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था मैनेजमेंट के बारे में। उस समय तक तो मुझे पता ही नहीं था कुछ ज्यादा। और ये डॉक्टर संदीप, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा, और भी बहुत सारे लोग, 10, 15, 20 भगत हम हिसार में मीटिंग किया करते थे 2016 में, जब गुरुजी की तारीखों पे जाते थे। यही डॉक्टर संदीप और संजीव हुड्डा, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, हिसार में भक्तों के घर पर मीटिंग करते थे कि वो महेंद्र भगोड़ा कहां छुपा हुआ है, हरामखोर। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गालियां निकाल के ये लोग। उस समय इसके घर पे नामदान सेंटर था गुड़गांव में, डॉक्टर संदीप के घर पे। और उस समय इन लोगों ने अभियान चला रखा था कि वो हरामखोर महेंद्र कहां छुपा हुआ है, वो सामने क्यों नहीं आता। हमारे गुरुजी को जो है वो फंसा के भाग गया बरवाला कांड में। और वो ये डॉक्टर संदीप और संजीव हुड्डा तो यहां तक कहा करते थे कि एक बार अगर वो मिल जाए भगोड़ा महेंद्र, तो उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, वो याद रखेगा। तो मुझ पवन दास को तो पूरी हिम्मत मेरे इन बड़े भाइयों ने दी है। ये हैं वो महान हस्तियां। अब ठीक है, इनके कोई माड़े संस्कार आ गए, ये लोग दबाव में आ गए, डर गए, इसलिए इन्होंने मैनेजमेंट की अधीनता स्वीकार कर ली, मैनेजमेंट की चापलूसी स्वीकार कर ली। इनको छोटा मोटा कोई पद दे दिया गया। अब इतनी इनकी औकात है, लोभ लालच में आ गए ये। अब कुत्ते को 2 रोटी के टुकड़े डाल दो, उसकी इतनी औकात होती है, पूंछ हिलाने लग जाएगा। लेकिन शेर को भैया रोटी क्या, चाहे तुम पूरा, चाहे 20 किलो अनाज डाल दो, पूंछ नहीं हिलाएगा। तो पवन दास ने पूंछ तो हिलाई नहीं, और ये भाई साहब पूंछ पांच हिला कर वापस मैनेजमेंट में चले गए। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई, पूरी गुरुजी के परिवार की, गुरुजी के बेटों की, महेंद्र का व्यवहार। इसने बताया मुझे कि गुरुजी का भाई महेंद्र एक बार मेरे घर पे आ गया गुड़गांव में नामदान केंद्र पे, जब वो भगोड़ा बन के घूम रहा था। तो मेरे घर वालों ने भोजन बनाया, तो मेरी पत्नी सुनीता ने पहले उसने सब्जी डाल दी, और थाली में सब्जी डाल के महेंद्र भगत जी के सामने रख दी। और रोटी बनाने में थोड़ा सा 2 मिनट की देरी हो गई, तो पहले मैं सब्जी रख के आ गया। फिर जैसे मैं रोटी लेके गया तो महेंद्र ने थाली को हाथ से दूर फेंक दिया। क्या कर रहा, बोले मजाक कर रहा है क्या, इतनी देर में लाते हैं रोटी, ये सब्जी तो ठंडी हो गई। बोला महेंद्र ने फेंक के मारी वो थाली। इस भाई ने बताई मुझे। मैं पवन दास जो भी बातें बता रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात में जरा भी झूठ हो कि मुझे ऐसा इसने नहीं बताया हो, तो मेरी सारी की सारी भक्ति डॉक्टर संदीप के पास चली जाए। मैं संकल्प करता हूं, अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो।
इसार की मीटिंग में डॉक्टर संजीव हुड्डा, ये संदीप डॉक्टर और भी बड़े बड़े लोग जिनका नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये लोग भी थे, महेंद्र के बारे में कहा करते थे कि महेंद्र भगोड़ा एक बार मिल जाए हरामखोर की ऐसी पिटाई करेंगे उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि सारे लोग गुरुजी के भाई के काले कारनामे जानते हैं, लेकिन बाद में डर के मारे, क्योंकि रहना हमें भी हरियाणा में और गुरुजी का परिवार तो गुंडा है, तो डर के मारे ये कुत्ते की तरह पूछ हिलाने लग गए फिर उनके आगे। और आज ये मुझ पवन दास के खिलाफ इंटरव्यू दे रहा है। मैं कह रहा हूं कौन से नरक में जाएंगे, कौन से नरक में जाएंगे ये? ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हैं जिस आदमी को नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा, महेंद्र को नरक में ठिकाना। ये अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि महेंद्र जी जैसा भगत नहीं, महेंद्र जैसा काल का एजेंट नहीं कोई धरती पे, महेंद्र जैसा कोई दुष्ट नहीं कोई भक्ति कोई यहां पर कोई धरती पर। आज बहुत सारे नए भाई बहन जुड़े होंगे इसलिए आपको दिखाऊंगा उनकी वो बातें। हम क्या समझते हैं अपने गुरुजी को भक्तों? सीधा सा यही जवाब आएगा जो समर्पित भगत होंगे कि हमारे गुरुजी तो परमात्मा है, स्वयं परमेश्वर हैं, अल्लाहु कबीर। अब मैं आपको गुरुजी के भाई की एक ऑडियो सुनाता हूं, गुरुजी के भाई की आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूं। मुझ पवन दास से बातचीत हुई है। महेंद्र, शुरू में क्या था, जब बरवाला कांड हुआ तो बरवाला कांड के बाद में जितने भी बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, संदीप जैसे थे, गुरुजी का परिवार, ये बिलों में छुपा हुआ था, बिलों में कोई सामने नहीं आ रहा था। भगत आपस में एक दूसरे से टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। इस पवन दास पे परमात्मा ने दया करी, मैंने संगत के नंबर इकट्ठे करने शुरू किए और सभी लोगों को मैंने एक बल्क SMS के द्वारा, यानी एक साथ एक वेबसाइट के माध्यम से चाहे लाखों लोगों को मैसेज भेज दो, तो मैंने वो नंबर संगत के इकट्ठे कर करके कई हजारों की संख्या में मैंने संगत को अपने पैसे पर मैंने संगत को मैसेज भेजना शुरू किया। उस सेवा के कारण मैं इनके संपर्क में आ गया कि ये तो बहुत अच्छी सेवा है, तो संगत को आपस में जोड़ने की सेवा है। अब मैनेजमेंट को लगा कि ये पवन दास कहीं हमारे से आगे ना निकल जाए। उन्होंने कहा कि भगत जी ये सेवा आप हमारे को दे दो। मैंने कहा भैया जब मैं वो सेवा में कर रहा हूं, मैं सक्षम हूं, तो तुम क्या करोगे, तुम और सेवा कर लो। बोला नहीं नहीं, गुरुजी का आदेश है। इनका तो हर बात में गुरुजी का आदेश होता है। बोला नहीं नहीं, गुरुजी का आदेश है। मुझे भैया ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा में कोई आदेश वादेश नहीं चलता, ज्ञान आधार से परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसके बाद इन लोगों ने गुरुजी के भाई से मेरी शिकायतें लगानी शुरू कर दी। अब गुरुजी के भाई का मेरे पास में फोन आया कि पवन जी मैंने सुना है आप ये कर रहे हो, क्योंकि मैं वेबसाइट से मैसेज भेजता था। उस वेबसाइट का नाम था DM कबीरा। सबके मोबाइल पे जो मैसेज आता था, जैसे ये एयरटेल कंपनी के मैसेज आते हैं, ऐसे DM कबीरा के नाम से मैसेज आता था। तो महेंद्र का फोन आया मेरे पास में। अब उसके बाद ये निकम्मा आदमी, ये नालायक आदमी, धरती का सबसे ये दुष्ट प्राणी महेंद्र, काल का एजेंट, खुद काल ये धरती पे ये, और सतगुरु रामपाल जी के विषय में क्या कह रहा है, खुद को उनसे बड़ा साबित कर रहा है, खुद को उनसे बड़ा साबित। ये 2 मिनट की ऑडियो जो अभी आपको सुनाऊंगा। मुझे कह रहा कि मैंने सुना है पवन दास की तू गुरुजी के पास में प्रार्थना भेज रहा है। मैंने कहा भैया मेरी कौन प्रार्थना लगाएगा गुरुजी के पास में, वो तो बार बार भगत कह रहे थे कि भगत जी आपको गुरुद्रोही बोल दिया गया है, आपको गुरुजी ने क्यों गुरुद्रोही बोला, आपने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ। मैंने कहा भैया मुझे प्रार्थना लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों ने ज्यादा कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं विचार करता हूं, देखे मैं कैसे प्रार्थना लगाऊंगा। तो महेंद्र, बरवाला कांड के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया मोहनलाल। क्यों भाई, अरे इतने क्यों डर रहे हो? अरे भगत कभी इतनी बड़ी झूठ, इसने अपना नाम तक बदल लिया मोहनलाल, और कह रहे हैं कि गुरुजी ने नाम बदल दिया मोहनलाल। महेंद्र का नाम बरवाला कांड के बाद में मोहनलाल कर दिया ताकि पुलिस ना पकड़ सके। इतना बड़ा झूठ हमारा भगवान, इतना बड़ा झूठ हमारा भगवान करेगा क्या?
तो कह रहा कि मैंने सुना तू प्रार्थना लगा रहा था इस हार में गुरुजी के पास। और क्या कहा उसके बाद इसने कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ये महेंद्र कह रहा है मुझ पवन दास को कि गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। मान लो तूने गुरुजी से प्रार्थना लगाई और गुरुजी ने तेरे को दे दिया आदेश कि बेटा तू ये काम कर ले, वो काम तुझे करना है या नहीं करना है, गुरुजी के आदेश के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है महेंद्र की। तो ये भगत है क्या? ये तो भगवान से बड़ा अपने आप को समझ रहा है कि गुरुजी ने आदेश कर दिया और उसके बाद भी कह रहा है कि मेरी मंजूरी जरूरी है। तो ये भगत कहां हुआ ये नालायक आदमी? देखो इसकी ऑडियो सुनाता हूं, सुन लो आप लोग एक बार। सही तो कौन सी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैं मोहल्ला बोल रहा था कैसे हो? जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा की। वो क्या चक्कर पर ध्यान मैसेज मैसेज होगा है भगत जी? मैसेज मैसेज क्या चक्कर पर ध्यान गया था सब लोगों का आपस में? नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास की तो दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना उस आपस में इसमें काल घुस जाएगा सब में। जैसे भी कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है, हम उनके पास आते हैं। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपस में। मैं इनको बोलूंगा भाई जैसे आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से या मेरे नाम से डीएम कबीरा को दे दो, फिर वो वहां से प्लस कर दिया सबको। जी भगत ठीक है ना? जी जी जी। भगत जी मालिक के आदेशों के अनुसार ही चलना है, दास का इसमें कहीं कोई मतलब इधर उधर का बिल्कुल नहीं है। बाकी आज मैंने आज दास ने नवीन जी को ये कहा था कि नवीन जी देखो मेरा कहीं वो कुछ नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा कोई मतलब मैसेज किया है मेरे से भगत जी बगैर थोड़ा मतलब अगर आपने सुनो, आपने मैसेज वहां दे दिया ना भी डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये भी नवीन भी करता है तो हम करवा नहीं भगत जी आप जी बातों छोड़ो, जो हो गया सो छोड़ो, आपकी जोड़ो दोबारा से, ठीक है ना? जी 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 जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे भी लिंक करे और मैसेज करो, स्टोर बनाओ आपस में, लिंक बना, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी मिलके सेवा करनी, मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मिलके मिलजुल के चलना सबको, हाँ है ना? ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो गुरु जी का आदेश है। क्या कह रहा है कि मैंने सुना था कि आप प्रार्थना लगाओगे, प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रार्थना हो। और कह रहा मेरे को गुरुजी ने बोल रखा है, ध्यान से सुन लो। बनाओ आपस में, लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी मिलके सेवा करनी, मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मिलके मिलजुल के चलना सबको, है ना? ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो गुरु जी का आदेश है, मेरे से सैकड़ों प्रार्थना होगी भगत तो फाइनल। भगत जी दास की कहाँ बताओ, है इससे बड़ा धरती पे कोई नीच, कोई दुष्ट, कोई नालायक है, कोई पापकर्मी प्राणी? क्या समझ रखा इसने अपने गुरुजी को? अपना भाई भी नहीं मान रखा इसने। अरे आम समाज में अगर बड़ा भाई कोई आदेश दे दे, छोटा भाई उसके ऊपर आदेश नहीं देता। और सतगुरु रामपाल जी तो इसका गुरु भी है, इसका भगवान भी है, इसका भाई भी है, और फिर भी क्या कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना हो। यानी गुरु ने अगर आदेश दे दिया तो उस आदेश को नहीं मानना। मैं महेंद्र आदेश दूंगा, फिर तूने गुरुजी का आदेश मानना है कि नहीं मानना है वो मानने होगा। है कोई इससे बड़ा कोई काल का एजेंट कोई धरती पे? और कैसे फिर, और क्या पहचान होती है काल एजेंटों की? सिर पे कोई सींग थोड़ी होंगे जब तुम्हें पता चलेगा। ये हकीकत है गुरुजी के परिवार की। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। ये तुम्हारी आंखों के सामने, क्या सुनना चाहोगे और इससे ज्यादा? और ये गुरुजी को कितना महत्व देता है। आज हमें पता है कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, परमेश्वर हैं, और हमारे गुरुजी के मुख कमल से निकली हुई प्रत्येक बात, हमारे गुरुदेव के मुख कमल से निकली हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर।
और ये महेंद्र क्या कह रहा है, नहीं नहीं गुरुजी ने तो ऐसे बोल दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, गुरुजी ने कोई बात बोल दी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब बरवाला कांड के बाद में इन काल के दूतों की, गुरुजी के परिवार वालों की ये सच्चाई, ये पाखंड जब संगत के सामने आने लगी, तो उत्तराखंड के रुड़की से एक प्रदीप भगत जी है, डॉक्टर, आज भी वो सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भक्तों को समझाना शुरू किया, एक वीडियो दिखा दिखा के, गुरुजी का वो इंटरव्यू जिसमें गुरुदेव भगवान ने कहा था बरवाला कांड के बाद, बरवाला आश्रम से बाहर निकलते हुए, कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई कमांडो नहीं बना रखे थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो आश्रम में जो बनी हुई है, ये मेरी समिति नहीं है, और वो गुंडे मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो इस बात को लेकर इस मोहनलाल ने, इस महेंद्र ने उस प्रदीप भगत के पास फोन किया और कहा कि प्रदीप भगत जी, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हो ना संगत को, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि ये आरएसएस मेरी नहीं है, ये कमांडो मेरे नहीं है, तो ये महान नीच व्यक्ति महेंद्र ये कह रहा है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो तो गुरुजी ने ऐसे कह दिया, क्योंकि वकीलों ने कहा कि महाराज जी हमारे पास बोलने को कुछ है ही नहीं, हम कोर्ट में हम क्या दलील देंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि साहब ये जो भी कुछ किया ये तो मैनेजमेंट ने किया, इसने आरएसएस ने भाई जो भी बातें थी वो, ये कमांडो जो है संत रामपाल जी ने नहीं बनाए, आरएसएस ने बनाए हैं। तो वकील के कहने से गुरुजी ने कह दिया कि ठीक है तुम बोल देना, और मैं भी मीडिया को बोल दूंगा कि ये आरएसएस मेरी नहीं है। यानी हमारा भगवान झूठ बोलेगा? सतगुरु रामपाल जी जो सतवादी परमात्मा है, एक वकील के कहने से झूठ बोलेंगे क्या? तो ये महेंद्र कह रहा है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है जो गुरुजी ने बोला ना इंटरव्यू में। एक बार आपको इंटरव्यू सुना देते हैं, कौन सा इंटरव्यू है जो गुरुदेव ने पूरी दुनिया के सामने कहा, मीडिया के सामने कहा। अगर कल को ये बातें झूठी हुई तो फिर झूठा कौन साबित होगा दुनिया में? हमारे गुरुजी होंगे ना। तो ये भगवान कभी ऐसी गलती करेगा क्या? झूठ बोलेगा भगवान? ये सतवादी है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? झूठे कैसे हैं? आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने आए। गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया जब मीडिया वालों ने कहा बरवाला कांड के बाद कि बाबा आपके आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े थे, इतने लोग खड़े थे। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति आपकी तो है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं मेरी नहीं है। ये सतवादी परमात्मा कबीर परमेश्वर, झूठ इनके आसपास भी नहीं है। इस वीडियो को लेकर इस महेंद्र ने, इस मोहनलाल ने उस प्रदीप से कहा कि आप जो वीडियो लोगों को दिखा रहे हो ना, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो तो गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बताओ, इनको तो ऐसे लग रहे हैं हमारे गुरुजी, इनको तो मक्खी मच्छर की तरह लग रहे हैं गुरुजी कि वो तो ऐसे बोल दिया गुरुजी ने। फिर तो सृष्टि रचना भी गुरुजी ने ऐसे बोल दी होगी, कोई सच्चाई थोड़ी है इसमें। अब सुनिएगा उसकी ऑडियो, वो प्रदीप के साथ में इसने खुद फोन किया कि ये तो सच्चाई संगत में जा रही है, भांडा फोड़ हो जाएगा। तो खुद इस महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने, पुलिस के डर के मारे इसने अपना नाम बदल लिया था इस भगोड़े ने, मोहनलाल। सुनिएगा। हेलो, हाँ प्रदीप जी। हेलो प्रदीप जी, साहब जी, फोन क्यों काटा भैया? अजी नहीं काट रही, फोन नहीं काट रहे, तो कट रहा है, अपना रेंज कम है कुछ। अच्छा, मैं मोहनलाल बोल रहा था। हाँ जी साहब जी। और कैसे हो? भजी डांस किया है। अच्छा, वैसे मैं आपसे मिलने का एक दिन आ गया ना, टाइम निकाल के कभी। बड़ा बिजी है। एक अपना एक वीडियो डाल दिया ना। है जी, एक वीडियो डाली है आपने गुरुजी के आज। हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या आपने क्या समझा इसको? समझा तो कुछ नहीं, जो मालिक कह रहे हैं जी उसमें, वो जो कह रहे हैं वो दिमाग मारी बात। ऐसा मैं बताऊंगा आपको, ये बताऊं, गुरुजी कहते हैं ना, सोच समझी कर मैं करूँ अपने जन के कार्य। हाँ जी। तो
ये परमात्मा ने जानबूझ कैसे बोला है? नहीं, आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलना, गर्ग वकील अपना चंडीगढ़ में। तो उन्होंने गुरु जी आपको ने हमारे को भी बताया कि भाई मैंने गुरु जी की प्रार्थना की थी शुरू वाले दिन कोर्ट में पेश हुए कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ये कहेंगे कि ये क्यों नहीं आए, और ये अलाड़ी जज है, अगर आप एक शब्द बोल दो कि मेरे को तो आने नहीं दिया बस फिर मैं आप नाम देख लूंगा उनको। तो गुरु जी बोले बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बोल दूंगा। तो ये गुरु जी ने खुद बोला हुआ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना? तो आपको सुन लिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो गुरुजी ने बोला। ये बोला गुरुजी को तो जो वकील है ना, जो गर्ग वकील, एस के गर्ग, जो नरवाना वाला वकील है, उसने गुरुजी से कहा जी महाराज जी हम कोर्ट में क्या बोलेंगे, हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं कि भाई संत रामपाल जी कोर्ट में क्यों नहीं आए। तो महाराज जी आप ये कह देना कि मेरे को तो आने नहीं दिया गया, ताकि हम कोर्ट में कुछ अपनी बातें रखें। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बोल देना, मैं भी बोल दूंगा। मतलब परमात्मा झूठ बोलने का आदेश देगा महेंद्र के अनुसार। महेंद्र के अनुसार गुरुजी ने उस गर्ग वकील को यह झूठ बोलने का आदेश दे दिया कि बेटा तू झूठ बोल देना कोर्ट में कि संत रामपाल जी तो कोर्ट में आना चाहते थे लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। और गुरुजी ने कहा कि यह झूठ मैं भी बोल दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। तो महेंद्र कह रहा कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये तो जानबूझ के गुरुजी ने झूठ बोली है। मतलब हमारे भगवान के पास में कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कोई सच बात नहीं है, झूठ बोलेगा भगवान। अपने वकीलों की बातों में आके भगवान कहेगा कि ठीक है तुम भी झूठ बोल दो और मैं भी झूठ बोल दूंगा। तो ये ऐसे नीच महाकमीन आदमी है, ये भगत नहीं है भाई और बहनों, धरती पे काल का दूत है, ये काल का एजेंट है। झूठ इसकी रग रग में बसा हुआ है। बरवाला कांड के समय पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, वो तो भयंकर बीमार है, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों आश्रम से बाहर शिफ्ट कर दिया। जबरदस्ती इसने बरवाला कांड करवा दिया, ये बात बोल के, इतनी बड़ी इसने झूठ बोल के। पुलिस वालों ने देखा रे भैया हम तो 10 दिन से यहां पड़े हैं, 40,000 फोर्स पड़ी है, चिड़ी का बच्चा भी आश्रम से बाहर नहीं गया। और संत रामपाल जी का भाई कह रहा कि हमने परसों संत रामपाल जी को आश्रम से बाहर भेज दिया। कहां से भेज दिया? जमीन के अंदर से भेज दिया। इस बात को लेकर आश्रम के ऊपर उन पुलिस वालों ने आक्रमण किया कि जब इतना बड़ा आदमी संत रामपाल जी का भाई ये बात बोल रहा है, जरूर दाल में काढ़ा है। इस नीच आदमी के एक झूठ ने बरवाला कांड करवा दिया। तो बताओ इसको किस एंगल से हम इसको भगत मानेंगे? अरे भैया तुम कितने 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के झूठी वीडियो बना बना के डालो। जो ज्ञान आधारी आत्मा होगी, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होगा, जो सच्चाई से परिचित होगी, वो डगमग नहीं होंगे। और जो कच्चे होंगे वो भैया परमात्मा साथ संगति में रखेगा नहीं। तो ये है गुरु के परिवार की हकीकत। ये गुरु का भाई ऐसा है, ऐसा झूठा पाखंडी दोगला महानीच आदमी। गुरुजी को तो ये मतलब चिड़ी का बच्चा समझता है। चिड़ी का बच्चा कि गुरुजी से आदेश लेने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे कोई भी आदेश हो। क्यों? हमारे लिए तू हमारा गुरु है क्या? जब मेरे को मेरे गुरु ने आदेश दे दिया, तू कौन से खेत की मूड़ी है भैया जो मैं तेरी बात मानूंगा? तेरी बात वो मानेगा जो तेरे जैसा कोई काल का कोई दूत होगा, जो अपने गुरु को तेरी तरह काल का कोई जो हमल क्यों मानता होगा, छोटा मोटा जो है कोई जीव मानता होगा, अपने गुरु जी को मानुष मानता होगा। गुरु जी से आदेश लेने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ये है बादशाह हमारे ऊपर, भक्तों के ऊपर। अगर भक्तों का भगवान तो तू हो गया। और कह रहा है ये तो गुरु जी ने ऐसे बोल दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब गुरु जी तो ऐसे बोल देते हैं झूठ साठ, गुरु जी की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। अरे गुरु का एक शब्द भी अनायास नहीं होता है, उसका गहरा रहस्य होता है, लेकिन मूर्ख समझ नहीं पाते। तो बताओ ये गुरु भगत है, ये गुरु मुखी है, ये भाई है गुरु का। नालायक, कल को तेरी इन बातों का दुनिया क्या मतलब निकालेगी? ये आने वाले इतिहास में बोलने लायक नहीं है। गुरुजी का परिवार ऐसे ऐसे कुकर्म काढ़ने इनसे करवा दिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंड 84 के।